हेलो एवरीवन, एमएस फ्रेंड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विचारों की निरंतरता के बारे में आज बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि इसी तरह से आप लोगों को नए नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब व्यक्ति नहीं सोच रहा होता है तब भी वह सोच रहा होता है। मतलब मनोवैज्ञानिक लोग को, साइकोलॉजिस्ट लोग को कहना है कि जब व्यक्ति सोच नहीं रहा होता है तब भी मनुष्य क्या करते रहता है, सोचते रहता है। प्रथम दृष्टि में कथन कुछ पहेली सा प्रतीत होता है, मतलब एक बुझावली की जैसा लगता है। जब हम स्वयं सोच ही नहीं रहे तो फिर मस्तिष्क कैसे सोचेगा। बात कुछ हद तक सही मानी जा सकती है, क्योंकि मस्तिष्क की क्रिया का भी अपना महत्व और स्थान होता है। क्योंकि मस्तिष्क का भी क्रिया में भी क्या होते हैं, अपना महत्व और स्थान होता है। यह सत्य है कि मनुष्य जब चिंतन करता है तो साथ साथ मस्तिष्क भी सोचता है। मतलब ये सत्य है कि जब मनुष्य चिंतन करता है, सोचता है, तो उसके साथ साथ भी मस्तिष्क भी क्या करते रहता है, सोचते रहता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहना पड़ेगा कि वह मस्तिष्क के माध्यम से ही मनन करता है। मस्तिष्क के जो मध्य मस्तिष्क होता है उसके माध्यम से ही मनन करते रहता है, सोचते रहता है। किंतु असत्य यह भी नहीं है कि जब मनुष्य नहीं सोचता है तब मस्तिष्क शांत नहीं बैठा रहता है। मतलब ये भी सत्य नहीं है कि जब मनुष्य नहीं सोचता है तब भी मस्तिष्क क्या होता है, शांत नहीं बैठा रहता है, मतलब सोचते रहता है, कुछ न कुछ ताने बाने बुनता रहता है। अब यह कोई छिपी बात नहीं रही कि स्थूल मस्तिष्क अथवा चेतन मस्तिष्क के अतिरिक्त उसकी अन्य कई परतें भी है। मतलब ये बात छिपी हुई नहीं है कि अगर स्थूल मस्तिष्क, स्थिर भी मस्तिष्क से तब भी है, चेतन मस्तिष्क भी क्या करते रहता है, सोचते रहता है, जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में चेतन, अचेतन, अचेतन और सुपरचेतन के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञानवेता जब यह कहते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मनुष्य जब शांत एकांत में पड़ा रहता है तब भी उसका मस्तिष्क सक्रिय रहता है। अगर जब मनुष्य शांत या एकांत में पड़ा रहता है, एकांत में सोया रहता है, एकांत में पड़े रहता है, मस्तिष्क को स्थूल रखता है, तब भी उसका मस्तिष्क सक्रिय रहता है, वो सोचने में, चिंतन करने में लगे रहता है। तो इसे उनका इशारा चेतन मस्तिष्क से नहीं वरन उसकी अन्य परतों की ओर होता है। प्रयोग के दौरान देखा गया है कि कई बार जो संदेश चेतन मस्तिष्क को दिए जाते हैं उन्हें वह अनावश्यक और अनुपयोगी समझकर छोड़ देता है, पर उन्हें निरर्थक लगाने वाले संकेतों के मस्तिष्क की सूक्ष्म परतों में हलचल मच जाती है और उसके अनुरूप वह कार्य करना शुरू कर देता है। इसे यदि सूक्ष्म मस्तिष्क का सोचना समझना कहा जाए तो अनुपयुक्त ही क्या है। यदि स्थूल चिंतन हमारा रुका हुआ है, इसी सिद्धांत पर मनोवैज्ञानिक की मनीषी चिकित्सा पद्धति आधारित है। मनःशास्त्रियों ने इसी सिद्धांत के आधार पर अनेकानेक प्रयोग कर यह निष्कर्ष निकाला है। मतलब मनःशास्त्री लोग हैं, मन की जो शास्त्री होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये सब भी क्या के हैं, एक इसी सिद्धांत के आधार पर अनेकानेक प्रयोग कर निष्कर्ष निकाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। तो आगे चलते हैं। निष्कर्ष निकाला कि यदि चेतन मस्तिष्क को उपयुक्त संदेश दिया जाए तो अवचेतन मस्तिष्क में घुसी विकृतियों, व्यसनों, कुठाओं और रोगों को निकाल बाहर किया जा सकता है। इसी को ऑटो सजेशन, हेट्रो सजेशन के माध्यम से क्रियान्वित भी किया जा रहा है एवं इसके परिणाम भी उत्साहवर्धक रहे हैं। इंग्लैंड के मनोविज्ञानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है डज ब्रेन थिंक व्हेन आई स्लीप।
इस पुस्तक में विभिन्न प्रयोग के माध्यम से उन्होंने यही सिद्ध करने का प्रयास किया है। मतलब इस किताब में, इस बुक में है से इस बुक में विभिन्न प्रयोग के माध्यम से इन्हीं जो विचार की निरंतरता के बारे में ही सिद्ध करने का प्रयास किए हैं कि जब हम सोते हैं अथवा जागते हुए सुषुप्त जैसे स्थिति में पड़े रहते हैं तब भी मन मस्तिष्क शांत बना नहीं रहता है। मतलब ये कहते हैं डच ब्रेन थिंक कि जब भी अगर हम लोग सोए भी रहते हैं या सोते भी रहते हैं या हमारे मस्तिष्क सुप्त होते हैं, मतलब स्थिर होता है, कुछ सोचता नहीं है ऐसे हम समझते हैं, लेकिन ये ऐसे हमेशा मस्तिष्क शांत बैठा नहीं रहता है। मतलब ये चिंतन करते रहता है, अपितु विचारों के उहापोह में उलझा रहता है और जो उसे काम की बात लगती है उसे वह संरक्षित रहकर शेष को छोड़ देता है। जो अच्छा लगता है और उसको, उस काम को क्या कर लेता है, अपने मन की शक्ति में, अपने मनन में रख लेता है, संरक्षित कर लेता है और बाकी लोग को छोड़ देता है। अर्थात उनके अनुसार मस्तिष्क इस दौरान सूचनाओं की छंटनी में व्यस्त रहता है। मतलब मस्तिष्क ऐसे जो अच्छे चीज होते हैं उसको छांटने में लगे रहता है। मनोविज्ञान की इस विधा द्वारा मनोविकार को भी हटाया मिटाया जा सकता है। यदि हम चेतन मस्तिष्क को बार बार कोई सूचना दे तो देखा गया है कि अनेक प्रयासों के उपरांत वह मस्तिष्क की सूक्ष्म परतों में धंस जाती है, मतलब उसी में लगे रहती है एवं वैसी ही क्रियाएं और परिस्थितियां विनिर्मित करने लगती है। मतलब उसको दोबारा उस क्रिया को ऐसे नए तरीका से निर्माण करने लगती है। जैसा संदेश होता है, यद्यपि मतलब जिस तरह से संदेश होता है उस संदेश के अंतर्गत से, उस संदेश के अनुसार ही विनिर्मित करने लगता है। यद्यपि सूचनाएं दिन में कुछ ही बार देनी पड़ती है किंतु अचेतन मस्तिष्क उस आधार पर अनिर्कार्य करने लगता है। सूक्ष्म मस्तिष्क की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर यदि यह कहा जाए कि तब हम नहीं सोचते हैं, मतलब तब हम नहीं सोचते हैं तो भी मस्तिष्क सोचता रहता है। मतलब हम लोग जब भी अगर नहीं सोचते हैं, अगर जब भी हम लोग, तब भी हम लोग नहीं सोचते हैं, तब भी क्या होते हैं, हमारे मस्तिष्क ऐसे निरंतर सोचते रहता है। तो इसमें अतियुक्ति क्या है? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।